पति ब्रह्मचारी। एक लड़की की पढ़ाई लिखाई, उसके शौक, उसकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है। आखिर कब कब बदलेगी ये सोच? भाभी, भैया को ढूंढ रहे हो ना? वैसे मुझे पता है आप दोनों ढोला मारू की कहानी के बहाने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे थे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, है ना? है ना? है ना? छुटकी, आप कुछ मत कहो, मुझे कहने दो। वैसे भी दिल की बात कहने का मौका कब मिलता है ना? आपको पता है, जब भी मैं आपको और भैया को देखती हूँ ना, तो बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। अच्छा, और ऐसा भला क्यों? अब क्योंकि इतना तेल चुपड़ाया तूने, दूर रह मुझसे। अच्छा रुको आप, चलो। जब भी मैं आपको और भैया को एक साथ देखती हूँ ना, तो आप दोनों की जोड़ी मुझे ऐसी लगती है जैसे कोई 7 जन्मों की जोड़ी हो। और सच में मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी जिंदगी भी आप दोनों की जैसी हो, जिसमें हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सके। छुटकी, एक दूसरे के साथ खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि स्कूल में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, फिर तुमने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? ये गांव है भाभी, और यहाँ पर गांव की लड़कियों को उसकी पसंद, उसकी इच्छा की बात करना तो दूर, वो खुलकर सांस भी नहीं ले सकती हैं। ऐसे में पढ़ाई के सपने कैसे सजाएंगी लड़कियां? लेकिन छुटकी, खुद के लिए आवाज तो उठानी चाहिए ना। अब तुम ही सोचो, तुम्हारी शादी जिस लड़के से होने वाली है वो एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का है। अगर तुम भी पढ़ी लिखी होगी तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर पाओगी। रिस्पेक्ट पाने के लिए एक दूसरे के बराबर होना बहुत जरूरी है। ईशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं छुटकी। ताई, माँ, पापा और मैंने तेरी पढ़ाई के लिए बहुत जोर दिया था कि तेरी पढ़ाई इंदौर से हो, लेकिन बुआ जी ने तुझे नहीं भेजा। अब जो हो गया उस पे क्या रोना भाभी, मैंने तो मान लिया कि यही मेरी जिंदगी है। छुटकी, जिंदगी गर्मी की छुट्टियां थोड़ी है जो काट लोगी। जिंदगी बहुत बड़ी है छुटकी, और मैंने कहा ना तुमसे, रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी है। जैसे आप दोनों को है एक दूसरे पे। हाँ, सबको लगता है कि सूरज गुंडे से इंसान बन गया, पर सच बात तो ये है कि ये एक पढ़ा लिखा गुंडा था, इसलिए मुझे और मेरी सोच को समझ पाया। क्या बकवास हो रही है यहाँ? खबरदार अगर मेरी बेटी को बरगलाने की कोशिश की तो। और ये पढ़ाई 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 क्या लगा रखा है? हाँ, खुद कौन सी पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन गई है? खुद भी तो घर का चूल्हा चौका ही कर रही है ना। चल छुटकी यहां से। ईशा जी, आपकी सही बातें जहर लग रही है इन्हें, क्योंकि बुआ जी और गांव वाले परंपराओं के नाम पर दकियानूसी विचार पर चलते हैं। इनका कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए। बंटी का कॉल? हाँ बंटी बोल। क्या सूरज भैया, आपका ब्रह्मचर्य टूटा या अभी भी शादीशुदा कुंवारे पति हो? मेरा मतलब आपने भाभी का हाथ पकड़ा या नहीं? अरे बंटी, हाँ बोल। अरे भैया बताओ ना यार, दोस्तों में कैसी शर्म। नहीं टूटा व्रत। तेरी की, लेकिन क्यों? ओ हो समझा भैया। भाभी का हाथ पकड़ने में पसीने छूट रहे होंगे आपके। अरे प्रपोज करने में आपने इतने दिन लगा दिए, तो हाथ पकड़ने में तो 1-2 महीना लगेगा ही ना। भैया इतना क्यों घबरा रहे हो आप? तो अपना मुंह बंद रख, डर घबराहट जैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात है एक दूसरे की रिस्पेक्ट की। दो लोगों के करीब आने में अपनापन होना चाहिए, ना कि हक जमाना। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे ईशा जी को ये लगे कि मैंने ईशा जी पर हक जताया। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना आना चाहिए। वो मेरी पत्नी है, इसलिए अपनी संपत्ति समझकर उन पर अपना हक जताऊं,
ये सही नहीं होगा। पत्नी की सलाह, पत्नी की राय उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितना पति की। इससे दोनों में भरोसा बढ़ता है और वही भरोसा उनके प्यार को अटूट बंधन में बांधता है। और मैं नहीं चाहता कि ईशा जी एक पल के लिए भी मेरे साथ असहज अनकंफर्टेबल महसूस करें। तो जानते हैं वंडी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? ईशा जी का साथ। और अब वो मेरे साथ है ना, तो बस सब कुछ मिल गया है मुझे। भैया आपने जो बात कही है ना, अगर दुनिया भर के पति इसमें से आधी बात मानकर भी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करें ना, तो हर पति पत्नी साथ में खुश रह सकते हैं। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप ना कभी कुछ गलत करेंगे और ना होने देंगे। ठीक है भैया, रखता हूँ। ईशा जी, आप अभी तक गई नहीं और छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। हाँ सूरज, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सिर्फ प्यार देने वाला नहीं, रिस्पेक्ट देने वाला पति मिला है। दारी की खाली हाथ इधर उधर करके लुढ़ा लुढ़का रही है। बारीक मेहंदी पीस। अगर बारीक मेहंदी नहीं पिसी ना, तो वाकई बिहारी कसम दोबारा पिसवाऊंगी तुझसे, समझी? यहाँ से घर जाते जाते कमर में प्लास्टर चढ़ जाएगा। कौन ले आया तुम? मोनिका भाभी, लाइए मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ। एक काम चोर कहीं की, 2 पत्ती नहीं पीसी है कि कमर टेढ़ी हो गई महारानी की। चुपचाप बैठ के मेहंदी पीस पीस। थोड़ा तो आराम देना उसको। यही होता, घर की बड़ी बहू चाहे काम कर करके मर जाए, जुल्म कर लो उस पे, लेकिन कोई सुध नहीं लेगा उससे। मोनिका भाभी, ताईमा, कल मेहंदी की रस्म है ना, तो आप दोनों सुबह से काम में फंस जाएंगी। तो आप दोनों एक काम कीजिए, रूम में जाके आराम कीजिए, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। जा। रुक। कल सवेरे 5 बजे नहा धो के यहीं मिलना, नहीं तो। मम्मी जी, कल सवेरे 5 बजे, आपकी कसम। गुड नाइट। 5 in the morning। काम चोर कहीं की नौटंकी। ईशा, बेटा तू बारीक मेहंदी पीस तो लेगी ना? जी ताईमा। ठीक है, कर ले। ईशा जी, काफी मेहंदी पीस गई है, बाकी सुबह पीस लेंगे। नहीं नहीं सूरज, वरना कल सुबह सुबह बुआ जी से डांट पड़े।
बुआ जी से डांट पड़ेगी। टाइमा मुझे और मोनिका भाभी दोनों को लाइन में खड़ा करके बोलेंगी, दारी की एक काम तुम दोनों से नहीं होता। इसलिए मैं ये सब काम खत्म करके ही सोऊंगी। तुम जाके सो जाओ। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ईशा जी, इससे मच्छर भाग जाएंगे। अरे, मेहंदी पीसते पीसते आपके हाथों में गहरी मेहंदी रच गई। हाँ सूरज, मेहंदी उनके हाथों में गहरी रचती है जिनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए देखो कितना गहरा रंग आया। मेहंदी रच तो गई है, लेकिन मेहंदी अभी भी अधूरी है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं। अब हुई ना मेहंदी पूरी। ओके ईशा जी, गुड नाइट। गुड नाइट। जानती हूँ मेरा पति ब्रह्मचारी है, छू नहीं सकती। फ्लाइंग किस में क्या प्रॉब्लम है? सोते हुए कितना मासूम लगता है मेरा क्यूट पति ब्रह्मचारी। तुम्हारे पति के ग्रह नक्षत्रों की गणना बता रही है कि उसका गुस्सा ही उसे बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा, और उसे विनाश के रास्ते में जाने से रोकने के लिए तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। कान्हा जी, मेरे सूरज की हमेशा रक्षा करना। छुटकी को ले आते। एक मुझे बिहारी बिहारी जीजी, चारों टोकरियां तैयार कर दी है। दो इधर रख, दो उधर रख। बहन ले लो। सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं, इनमें ईशा जी कहाँ है?
निशान। ये निशान, ये तो मच्छरों ने काटा है कल रात को। हमने मच्छरों का काटना भी देखा है और इंसानों का काट खाना भी। अब मान भी लो कलेक्टर साहब, ब्रह्मचर्य टूट गया आपका। वहाँ पूजा से पहले व्रत तोड़ दिया। मम्मी जी, बुआ जी, मम्मी जी। अरे क्या हुआ, भूत देख लिया? तूने नाचना क्यों बंद कर दिया? ईशा जी, क्या सिर्फ टाइम पास करियो तू है? कोई काम मत कर लियो। ये पकड़ बूफर और लेडीज के लिए माइक लगा, समझा? आई माँ, बुआ जी, हुआ क्या है? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने मेहंदी अच्छे से नहीं पीसी। माना के शहरी हो और इतनी बेशर्म होगी ये नहीं सोचा था। अब समझ में आया, तूने कल रात को मुझे और मोनिका को सोने क्यों भेज दिया था? ताई माँ, मेरे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है? अरे तुझसे जरा सा सब्र नहीं हुआ महारानी? इतनी उतावली होनी थी? छी, जाके सूरज के निशान देख। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तू इससे चिपक के क्या खड़ी है? जा वहां जाके बैठ। बुआ जी, ताई माँ, वो मच्छरों के काटने के निशान है। मच्छर। हे बाके बिहारी, वही मैं कहूँ, मच्छर कि मेरी बहू शहरी सही लेकिन संस्कारी बहुत है। वो तो दारी की बात का पतंगड़ बनाती है जीजी। छोड़िए ना ये सब, मेहंदी की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो। क्या हुआ ईशा जी? ये खुसुर फुसुर क्या चल रही थी? और सब देखकर हंस क्यों रहे थे? सूरज, वो शीशे में देखो। सूरज, ये मच्छरों ने जो तुम्हें पपिया दिया ना, ये सबको कुछ और ही लग रहा है। क्या? ओह, वही जो तुम सोच रहे हो। अभी मैं सोचूं कि सब मुझे देख के हंस क्यों रहे थे। वैसे ईशा जी, ये जो मच्छरों ने पत्तियां दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। बेशर्म ब्रह्मचारी। अजीत जी, मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी का मुहूर्त भी तो आज ही का निकला है ना? लेकिन लड़के वालों के यहाँ से हल्दी तो आई नहीं अभी तक। अब मैं अभी फोन करके पूछती हूँ।
लल्ला, लड़के वाले सुबह से फोन नहीं उठा रहे। लड़के वाले भी शादी की तैयारियों में जुड़े होंगे ना बुआ जी, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रहे होंगे। नहीं लल्ला, जरूर कुछ बात है। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ, एक भी फोन नहीं उठाया। मेहंदी के बाद हल्दी है और हल्दी के लड़के वालों के यहाँ से आती है। बुआ जी आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ। हेलो जी नमस्ते, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ, छुटकी का भाई। वो हल्दी अभी तक आपके यहाँ से यहाँ पहुंची नहीं, अगर आप कहें तो मैं खुद आ जाऊँ लेने। जरूरत नहीं आने की, हम ये शादी तोड़ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप, होश में तो हैं? हमारे रिश्तेदार ने आपकी बहन को किसी लड़के के साथ देखा था तालाब पर। ऐसे लड़के से हम अपने बेटी की शादी नहीं करेंगे। बिना आगे पीछे सोचे समझे आप मेरी बहन के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। सूरज बाबू, कलेक्टर होंगे आप अपने शहर में, ये गांव है और यहाँ पंचायत चलती है। बुलाइए पंचों को, वो भी यही फैसला देंगे। हे भगवान, अनर्थ हो गया ये। ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं? मैं अभी जाता हूँ वहाँ बुआ जी। नहीं सूरज, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों के मुंह नहीं लगते। बस कीजिए। तुम्हें पता है ना सूरज, शादी तोड़ दी उन लोगों ने। मैंने समझाया था ना आपको ईशा जी कि गांव वालों की सोच पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई है। तो मैं इस पुरानी परंपरा का विरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ ऐसी शुद्धिकरण का। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।